जहाँ पे शिव जी ने पैरों के नीचे, मतलब उनके पैरों के नीचे आके जहाँ पे उनको शांत किया था बेसिकली। बंदे सोचते हैं कि 1 लाख फॉलोअर हो जाएंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में अपन भी वायरल हो। होंगे। भाई सीरियस टॉपिक से बात शुरू करते हैं। हाँ जी। अभी ये जो हिमाचल में बाढ़ आ रखी है जी, इतना पानी आ रखा है, तो परवाणु पे भी इम्पैक्ट हुआ क्या? परमाणु में तो चलो इतना नहीं है, लेकिन ये है कि डैम वगैरह जैसे हमारा जो कौशल्या डैम है पिंजौर का, वो फुल हो गया है। लेकिन हिमाचल में मंडी में बहुत कुछ हुआ, जैसे कि अभी पता लगा कि कुल्लू में भी कि फैमिली सो रही है और सोते सोते ही पूरा मतलब बह गई, और काफ़ी सारे लोग उसमें मरे हैं। तो बहुत कुछ गलत हो गया वहाँ पे। अभी क्योंकि ना क्या होता है, मैं खुद अभी आई गेस 4-5 दिन पहले ही मैं ऊना तक गया हुआ था, बगलामुखी चिंतपूर्णी इधर गया था मैं। बारिश थी बहुत, लेकिन वो हालात नहीं थे जो न्यूज़ में हमें दिखते हैं। तो आप क्योंकि वहीं रह रहे हो, आपको तो ज़्यादा बेहतर पता है चीज़ें। लोग तो यहाँ तक शिमला तक जाने में भी डरे पड़े हैं। नहीं, जैसे हमारे परमाणु में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन परमाणु से थोड़ा ऊपर चक्की मोड़ है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई, वहाँ से शिमले वाला हाईवे बंद हो गया, क्लोज हो गया। और शिमला में भी एक 5 मंजिला इमारत थी, वो भी ढह गई। अच्छा हुआ कि उसके अंदर कोई था नहीं, क्योंकि क्रैक उसमें पहले ही आ चुके थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में हुआ है। ठीक है। हाँ जी। तो भाई ये तो कॉमन है ना, हिमाचल में लैंडस्लाइड्स वगैरह तो कॉमन ही चल रही हैं। हाँ, ये कॉमन है। अब जैसे हम कहीं सुरंग बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, जो ब्लास्ट करते हैं, कुछ करते हैं, वाइब्रेशन आती है पहाड़ों में। तो उससे है कि अब जब बारिश होती है, क्रैक पहले आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद अब जो हाईवे कट के बन रहे हैं, तो फिर अब वो कुदरत जवाब देगी अपना। हाँ। तो अभी घूमने के प्लान्स बंद हो रखे हैं, अभी भी घूम रहे हो? नहीं, हम तो घूम रहे हैं। हमारा बस फ़र्क इतना पड़ रहा है कि जो हम पहले कार में घूमते थे, हम 2 व्हीलर में निकल जाते हैं, क्योंकि जाम जैसे लगे हैं। हाँ। अभी लोग जैसे कुछ लोग घूमने मतलब डर के नहीं आ रहे हैं घूमने, लेकिन फिर उसके बावजूद भी जाम ठीक ठाक रहता है हिमाचल में। पूरा इंडिया बाहर से भी सारे लोग आते हैं। तो हम तो, हमारा तो नहीं रुक रहा, हम तो अपना, हमारे को शॉर्टकट वगैरह सब पता है, हम रहने वाले वहाँ के हैं। तो हम एक जगह अगर हमारा ब्लॉक हो जाएगा तो हम दूसरी जगह से पहुँच जाएंगे। लोकल होने का फायदा उठा हाँ रहे जी, हो। हाँ जी, हाँ जी। और आपका सारा कंटेंट ही लोकल पे बेस्ड है। हाँ जी। तो अभी ये पिंजौर, परवाणु, कालका, इससे आगे और कहाँ कहाँ घूमे हुए आप? हम हिमाचल में तो रोडू तक गए हैं ऊपर। ठीक है। अभी गिरी गंगा गए थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो थी, वो भी अप्रैल के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा। अभी अप्रैल में? अभी अप्रैल में भी 2025 अप्रैल में गए थे आप? हाँ जी। अरे बहुत तो बढ़िया। काफ़ी बर्फ़ थी, मतलब हम जहाँ तक हमें पीक पे पहुँचना था हम वहाँ तक भी नहीं पहुँचे, और हमारे घुटने तक बर्फ़ थी, वहाँ चलना मुश्किल हो रहा था। तो हम आधे से ही वापस आए, तो बर्फ़ वहाँ थी। उसके अलावा शिमला वगैरह तो हमारा ऐसा है कि हम बचपन से ही हमारा रहा है कि हम, जैसे हम घर में बोलते थे कि हम स्कूल जा रहे हैं, और हम ट्रेन में या फिर किसी में बैठ के 50 रुपये इकट्ठे करें और हम शिमला पहुँच गए, और शाम को 3 बजे तक हमने आगे अपने स्कूल के गेट पे खड़े हो जाना कि हम स्कूल आ गए हैं, फिर उनके साथ बच्चों के साथ घर पे आना। तो शिमला वगैरह का तो हमारा ऐसे ही रहता है, मतलब क्योंकि नियर पड़ता है हमारे को। तो आपका तो स्कूल का बंक बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। बहुत बहुत बंक मारे हैं। दुनिया के लिए जो हिमाचल घूमने आना स्पेशली, बंक मारे शिमला चले गए भाई। बंक मारे। तो अभी यहाँ गए थे जब आप, गिरी गंगा बता रहे हो? गिरी गंगा बता। तो कौन कौन गया था? मैं गया था, और मेरा दोस्त है एक हैरी, वो गया था मेरे साथ में, और 2 हमारे दोस्त हैं रोडू के ही, वो दोनों के दोनों पुलिस में लगे हुए हैं, दोनों कज़न है वो। ठीक है। तो वो हमारे को लगभग मतलब 1 साल में 2 साल में वो बुलाते हैं हमारे को। तो हम वहाँ गए थे, तो वो उन्होंने हमको घुमाया था वहाँ पे। ठीक है। तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग मिला वहाँ पे? इंटरेस्टिंग था, वहाँ पे पहाड़ों से गंगा निकल रही है, मतलब उस साइड भी गंगा है। गंगोत्री बोलते हैं ना जहाँ से गंगा निकल रही है? गंगोत्री से गंगा निकल रही है, वो दूसरी है, बट वो वहाँ पे एक टेम्पल बना हुआ है, उनका मानना है कि वहाँ भी गंगा है। तो हाँ, तो ये शायद स्टोरी खोजनी पड़ेगी ये वाली। हाँ, तो गिरी गंगा में गए थे हम। और उसके आगे ऐसा है कि जैसे आप कहीं मनाली में गए हो, कहीं गए हो, जिस तरह आपको बर्फ़ दिखेगी, उतनी ही बर्फ़ आपको लगभग वहाँ पे मिल जाएगी नॉर्मली। मेरी रील्स में पड़ा हुआ है उसमें, मतलब काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब हमारे ना गोड्डे गोड्डे मतलब बर्फ़ में जा रहे थे हम। जहाँ तक हमने पहुँचना था वहाँ तक पहुँचे भी नहीं। हाँ, वो वाली रील तो मैंने देखी आपकी, बर्फ़ में चलते आप लोगों ने बनाई है रील। हाँ जी, हाँ जी। लौंडो वाली हरकतें हुई वहाँ पे? कैंपिंग कुम्पिंग, बोनफायर? हाँ, या मतलब नहीं? कैंपिंग तो नहीं हो पाई क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा थी, हम वहाँ रुक नहीं पाए। बट क्लोले हमने बहुत करी। हम जब चढ़ रहे थे हमारे जूते वगैरह सारे गीले हो गए थे। अरे मतलब हमने अगर कहीं, जैसे हमारे को ठंड लग रही थी, हमने कहीं बैठना था,
तो हम बैठे कहाँ पे, वहाँ पे भी बर्फ़ ही है। तो हम जैसे चढ़ने में हमने 3-4 घंटे लगाए थे ऊपर, लेकिन आने में हमारे को 15 मिनट भी नहीं लगे। हम स्लिप कर करके नीचे आए जल्दी शॉर्टकट में कि जल्दी स्लाइड करके। स्लाइड करके बहुत बढ़िया बुरी भाई। तरीके से। नहीं, कलोल बताना भाई, कलोल क्यों नहीं बता पा रहा है? वहाँ जितना हुआ उतना ही बता। नहीं, मर्जी है भाई, देख कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं नहीं, बताना वहाँ चाह पे रहे। जो भी हुआ मतलब, हैं? हाँ मतलब वहाँ पे गड्डियाँ, जैसे बंदों ने बोला कि ऊपर गड्डी नहीं जाएगी, तो हम तो अपनी गाड़ियाँ लेके गए। फिर एक मोड़ ऐसा आया जहाँ पे हम ना गड्डी आगे कर सकते हैं ना बैक कर, मतलब आगे लेके जा सकते हैं ना पीछे लेके आ सकते हैं, और आगे बर्फ़ थी। फिर वो वैसे हमारी कारें फंसी, तो बड़ी मुश्किल से वन वे में हमने उन कारों को कैसे कैसे पीछे किया, कैसे बैक किया, कैसे हम उनको लेके आए। तो जुगाड़ जिंदाबाद। जुगाड़ किया हमने वहाँ पे। बढ़िया। अभी कंटेंट बनाने का प्रोसेस क्या है आपका भाई? कोई रैंडम चल रहा है, प्लान्ड चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? नहीं, मेरा तो रैंडम ही चलता है। जैसे अभी कोई, जैसे हल्दी वाला चल रहा था, है ना, ट्रेंडिंग में, जैसे तो मैंने सोचा था उसके ऊपर मैं बनाऊंगा, मतलब बना नहीं पाया मैं। लेकिन ऐसा है कि मेरा कुछ भी सोचता हूँ, मैं रैंडम ही सोचता हूँ और रैंडम ही बना देता हूँ। रैंडम का ही सोचा है। हल्दी वाला ट्रेंड फॉलो करने की सोची थी आपने, या सोचा था। उसके ऊपर कुछ और था? मेरा कुछ और था हल्दी के ऊपर। अच्छा, मिस हो गया। हाँ। अब बना दो भाई, अभी भी ट्रेंडिंग पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। हमारे एक इन्फ्लुएंसर नोन है, उसने बनाया कि ये हल्दी में पानी में हल्दी डालने वाला वीडियो हमने नहीं बनाया, तो हम लोग को एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी के नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो उसको जवाब दे रहा है कि हमारे अंदर एक शक्ति है जो हमें इस वायरस से बचा रही है। अच्छा, तो उसका ऐसा कंटेंट था भाई का कुछ। तो अगर अभी भी टाइम लगेगा तो भाई प्लीज़ बनाओ। वो कुछ सोचा है, बनाऊंगा मैं। काफ़ी सीरियस हो रखे हैं यार। सीरियस मेरा ना एक्सप्रेशन ऐसा है, मतलब मैं बात करूंगा आपसे क्लोज में, बट मैं रहता ही आता, मतलब जैसे अच्छा, बहुत सही। पोकर फेस बोलते हैं, पोकर फेस कॉमेडी पोकर फेस बोलो, कुछ बोलो, नाइट ड्यूटी का असर बोलो, इसको कुछ भी। नाइट ड्यूटी का असर तो हो सकता है भाई। हाँ, तो नींद तो सबसे बड़ा नशा है ना इंसान का। सही बाकी बात। वो नशे में है वो या नहीं, सब छोड़ा कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। बताते नहीं या हम नहीं? 5 दोस्त हैं, हम्म। और पांचों के पांचों दोस्त में किसी में कोई नशा पत्ता नहीं है, 1% भी। फिर कैसे कॉमेडी हो रही है भाई? कॉमेडी बस चल क्यों रही है, कहते हैं मतलब ना, कि हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं कि भाई कि किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि भाई मैं दूध पी रहा था और फिर ये हो गया। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, हम लोग बैठ के शराब पी रहे थे और ये हुआ। नहीं, हमें सोचते हैं दोस्त ना कि कार में बैठे होते हैं कहीं या फिर घर पे बैठे हैं, कि अगर हम ड्रिंक कर रहे होते तो अभी तक हमारी बोतल खुल गई होती, हम ये कर रहे हैं, मतलब हमें लगता है कि मतलब जैसे जो पीने खाने वाले वो थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बट हमने हेल्दी टाइप से ही अपना रखा हुआ है। तो हम अब जो 5 दोस्त हैं, हम पाँचों में से कोई भी नशा पत्ता नहीं करता। हमारा बस ये रहता है कि कहीं घूम के आए, इंजॉय किया, हंसी मजाक करा, एक दूसरे की बजा दी, बस। हाँ बस। कुछ 4 लड़के बैठे हैं तो उतना फन हो जाता है ना, कपिल शर्मा के शो में नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो वही मेन कंटेंट भी सारा आपको वहीं से निकल के आता है। मेरा जो हम 4-5 दोस्त आपस में जो बात कर रहे हैं, मान लो अगर कोई कंजस्टेड है, किसी पे पैसे नहीं है या फिर खुद पे नहीं है, किसी को साथ में कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो मेरा उसी में रहता है कि जो फीलिंग आ रही है, जो मतलब जो खुद को फील हो रहा है, वो उसी पे कंटेंट बना दो रैंडमली। जो बहुत बढ़िया भाई ना, आपको देख के मेरे को भी वही वाली फीलिंग आ रही है इस टाइम पे कि बात अपने पास बहुत सारी है कहने के लिए, कॉमेडी बहुत सारी है, लेकिन चेहरे पे नहीं, हंसूंगा नहीं, मैं हंस के नहीं हंसाऊंगा। मेरी बात ऐसी होगी तुम सोचते रह जाओगे यार ये क्या कह दिया इसने। अच्छा। आपकी एक रील देख रहा था मैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं और आपको घूमने जाना है तो ऐसे घूमो। हाँ, उस टाइम पे ऐसा है ना, जावली में एक ऐसे ही जैसे हॉप अप टाइप खुला हुआ है। तो हमारे स्कूटी थी मेरे पास, तो स्कूटी में 100 रुपये का तेल था, और मेरा एक और दोस्त है, जैसे मैंने बताया हम 5 दोस्त हैं, तो उसमें से एक और दोस्त है हमारा रवि, वो पांचों का नाम बता दो एक बारी। हाँ, मेरा दोस्त है हैरी, 6th क्लास में मिला था मुझे ये। और रवि भी हमसे मतलब पहले से मेरे स्कूल में ही पढ़ रहा था, मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ मैं पहले से उसी स्कूल में पढ़ रहा था। हैरी 6th क्लास में आया, रवि पहले से पढ़ रहा था, उससे हमारी दोस्ती 7वीं 8वीं में हुई। और एक सुखविंदर है चंडीगढ़ 52 सेक्टर का, वो उससे मेरी दोस्ती हुई है 3री क्लास से। 3री क्लास से? 3री क्लास से दोस्ती है। और मतलब एक हमारा दोस्त है रूप सिंह। तो हमारे में ऐसा है कि हमारे में जैसे मेरी मतलब हम जो 4-5 दोस्त हैं, हमारे में आज तक किसी भी बात को लेके थोड़ा सा भी 1% भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ आज तक भी। मतलब वाइब को बोलते हैं ना, जैसे कई किसी में हो जाता है कि थोड़े टाइम के लिए अलग हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इसने ये किया, वो हो गया। मतलब हमारा ऐसा है कि अगर 2 दिन के लिए बात भी बंद होगी, 5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बात बंद होगी, लेकिन ये नहीं है कि मन में नहीं है कि मतलब 1% भी, मतलब हमारे में आज तक कभी हुआ ही नहीं दोस्तों में। क्या बात है।
बहुत कठिन है ये, बहुत कभी मुश्किल नहीं काम हुआ है यार। हमारे में। ऐसा है कि अगर हैरी कुछ बोल रहा है, हम्म अगर हैरी कुछ बोल रहा है तो अगर वो गुस्से में बोल रहा है, अभी हम चूड़धार गए थे, हम्म। तो चूड़धार में जाके ना मतलब ऐसा हुआ कि 4 दोस्त गए थे हम, 2-2 का पेयर बन गया, हैरी और एक सुखविंदर सिंह चंडीगढ़ का, ये 2 आगे निकल गए। अब मैं और मेरा एक दोस्त है जो रवि, हम एक जैसे बोलते हैं ना लूजर टाइप, थोड़े पीछे रह गए हम। अब ये तो चल रहे हैं स्ट्रॉन्ग, आगे आगे चल रहे हैं, ये हमारे को मोटिवेट भी बहुत कर रहे हैं कि अगर तू, हम, हैरी ने बोला कि हम, मैं जब भी पीछे मुड़ के देखूंगा ना मोड़ पे, अगर तुम हमें पीछे दिख गए तो ऐसा होगा कि मैं तुम्हारे तेल के पैसे माफ़ करूंगा। मतलब एक होता है कि मतलब Motivation है, ट्रिप का होता कैसे है ना, भी ट्रिप है, का होता है ना कि मतलब ऐसे से जो हमने कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन ये 2 मिनट में ही बाहर ये निकल गए, लेकिन हम पीछे रह गए। अब इसमें क्या होता है कि जब हम पीक पे पहुंचे जहाँ हमने पहुंचना था, हम बार बार इनको फ़ोन कर रहे हैं, हमसे काफ़ी आगे निकल गए, हम इनको फ़ोन कर रहे हैं कि कहाँ पहुंचे, नेटवर्क नहीं आते, पहली बार जहाँ जहाँ नेटवर्क आ रहे हैं वहाँ पूछ रहे हैं, तो ये हमसे बार बार एक बात कह रहे हैं कि हम बस आ जाओ, हम थोड़ा सा ही हैं तुमसे 1-1.5 घंटा आगे। तो लास्ट में जब ये ऊपर पहुँचे जहाँ हमने कैंपिंग करनी थी, कुछ जो भी कैंपिंग करनी थी, तो उस टाइम तक ना ये थक चुका था। तो उसके बाद ये गुस्से में मतलब जैसे कुछ भी, जैसे इसको थक गया है, अब ये मतलब बंदे का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है किसी का ना, थक गया मतलब, हाइट 18 किलोमीटर चलने में है पहले तो, फिर सब कोई किसी कहीं ड्यूटी से पहुंचा था नाइट में। एक मेरा दोस्त है रवि, उनने पहले 36 घंटे ड्यूटी करी थी कंटिन्यू, उसके बाद वो गया था, तो मतलब सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो जब ये इसने मतलब गुस्से में बोला कि यार यहाँ मतलब कुछ भी गुस्से में बोला, तो हम तीनों, बाकी 3 दोस्तों को पता है कि अभी हमने ठस रहना है। बहुत सही। जब हम 3 बोल लेंगे, मतलब मैंने बोल दिया तो सामने वाला ठस है कि मतलब भाई अभी चुप, मतलब हमारे में कभी हुआ ही नहीं है। हम सब आपस में दोस्त, मतलब जो भी है, अगर किसी को किसी पे गुस्सा आ रहा है तो वो कुछ भी बोल सकता है, उसके बाद मतलब दूसरा बंदा सुनेगा ही, जब वो ठंडा हो जाएगा तो दूसरा सुना देगा, अपना जो भी सजेशन होगा वो दे देगा। तो फिर बाकी 3 चुप है उस टाइम। हाँ, बहुत बढ़िया यार, ये तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी सलाह हो गई। एक चीज़ और है कि हमारे में दोस्तों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे बोलते हैं ना, जैसे माँ बहन की दोस्त को गाली देते हैं, जैसे वैसे कुछ भी डीप वाली बात जैसे बोल के बोलते हैं ओए साले ये वो, ऐसा हाँ कुछ हाँ भी हाँ। हमारे में आज तक आपस में कभी हमने वो बात नहीं करी। आपको पता है हमने कभी दोस्त के ना, बहुत मुश्किल से कभी कभी, अभी हमने थोड़ा स्टार्ट किया, नहीं तो हमने अपने दोस्तों के कंधे पे कंधा नहीं, हाथ नहीं रखते थे। मतलब दोस्त हैं, फील है तगड़े वाला। हम्म। हम, मैं और हैरी इतने इतने लोगों से लड़े हैं हमने, मतलब लड़े सिर भी हैं। खोले हैं। हाँ मतलब लड़े हम, लेकिन हमारे को मतलब 2 ही हैं हम, बाकियों के मतलब हमारे को ज़रूरत नहीं लगी, अपने जो 3-4 दोस्त हैं उनका भी नहीं लगा, वो भी हमेशा हमारे लिए स्टैंड किया उन्होंने। लेकिन ये है कि हमारा मतलब दोनों का ज़्यादा वाइब रही है आपस में। बढ़िया। ये कंधे पे हाथ रखने वाला सिस्टम समझ नहीं आया क्यों। पता नहीं क्या, हमारे को सबको आपस में है कि मतलब जैसे हमारे को तो नहीं है, कुछ को है, जैसे टच टच करना, जैसे मतलब होमोफोबिक जिसको हाँ हम बोलते हैं अंग्रेजी में, कि हाँ भाई लड़का लड़के को टच करता है तो थोड़ा सा वैसा फील आता है। हाँ, वो वाला सीन है शायद, वो हो सकता है। कि भाई ये ना कर भाई। मतलब हमने कभी रखा ही नहीं, कभी हमने एक दूसरे की माँ बहन की, या फिर जैसे कुछ लोग होते हैं ना जैसे ज़्यादा ही कर रहे हैं, हाँ। बुलाने का तरीका या कुछ जो भी है, हमने कभी आपस में एक दूसरे को गाली नहीं दी, 1% भी गाली नहीं दी हमने कभी भी आपस में, तभी चल रही हैं दोस्तियाँ। तब भी जा रही है। बहुत बढ़िया भाई। तो अभी लास्ट आप अप्रैल में गए थे घूमने, उसके बाद मौका नहीं लगा। उसके बाद अभी चूड़धार जाके आए रिसेंटली, लास्ट मंथ। लास्ट मंथ। इतने मौसम में कैसे, कि हमारे प्लेन, हम लोग प्लेन के इलाके के लोग हैं भाई, मैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हाँ जी। तो हमारे लिए तो ये हो जाता है घर के नहीं जाने देते, मॉनसून है, बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है। हाँ जी। तो पहाड़ियों का डेट जल्दी खुल जाता है क्या। नहीं, हम तो लगभग हर सैटरडे संडे को कहीं, जैसे कसौली, जैसे शिमला जा रहे हैं, या फिर एक बुरसिंह महादेव है सिरमौर में, वहाँ पे मतलब हमारा ये 3-4 रूट तो है कि हमें अगर घर से भी निकल गए, हमें हमारा अगर प्लान भी नहीं है ना हमारे दोस्तों का कि हमने क्या करना है संडे को, जैसे सैटरडे को, तब भी हम इतनी दूर घूम के आ जाते हैं, हमारा ऐसा रहता है। और मंदिरों वगैरह तक के रहता है ज़्यादातर, या अब आपको पता है ऐसा हो रहा ना कि हम इंडिया में कहीं भी घूमने जाएंगे ना, तो 98% तक ना लगभग मतलब ये है कि सारे टेम्पल्स ही हैं। मान लो कुछ चीज़ें होगी, जैसे मनाली जा रहे कहीं जा रहे, तो मनाली में भी अगर आपने कहीं घूमना है तो कहीं ऐसे पॉइंट दिए होते हैं कि कहीं ना कहीं मंदिर ही हैं, हर जगह ज़्यादातर मंदिर ही हैं, तो मंदिर के बहाने ही मतलब घूमना फिरना भी होता है और मत्था टेकना भी होता है। तो पूजा पाठ में इंटरेस्ट है ज़्यादा, या बस ठीक है जाते हैं घूम लेते हैं। पूजा पाठ में मुझे नहीं है, ज़्यादा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। मैं आपको हाँ ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे नहीं है। मैं साल में मतलब 12 साल से कंटिन्यू कावड़ यात्रा पे जा रहा हूँ मैं, 13 साल से।
ठीक है। और मैं मेरे घर के पास ही है काली माता मंदिर, तो मैं जाता ही तब हूँ। अभी जैसे 19 तारीख को जाना है दोबारा, कावड़ यात्रा आ गई, उस रास्ते से मैं रोज़ निकलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मान नहीं रहा हूँ उनको, रोज़ रास्ते से निकलता हूँ, बट मेरा काली माता मंदिर जाना नहीं हो रहा। मैं साल में एक ही बार जाता हूँ, जब मेरे 50-60 लोगों की टीम जाएगी, मत्था वहाँ से टेक के फिर हम हरिद्वार के लिए जाएंगे, तो तभी होगा। बाकी मेरा ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं है, लेकिन ये है कि मानता हूँ तभी जा रहा हूँ वहाँ पे, पर ये नहीं है ज़्यादा कि मैं बार बार जा रहा हूँ, कुछ हो तो नहीं पाता। डिसिप्लिन एक बना हुआ है, रेगुलर आदत बनी हुई है कि जाते हैं कावड़ पे। हाँ बस और काली माता मंदिर से शुरुआत होती है यात्रा की। शुरुआत होती है यहाँ से। मैंने आपकी देखी भी थी शायद हरिद्वार में ही, वो जब कालका के पूरे लोग गए हुए थे आप लोग, 500 वाली जो वीडियो थी। हाँ वो वहाँ तभी पहुँचा था मैं, तो हरिद्वार में मेरे को बोला कि सबने कि तू वहाँ रखता है तो यहाँ रख के दिखा। तो वो 500 रुपये मेरे नहीं थे, मेरे साथ में एक लड़का था, मेरे मामा का लड़का है वो। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पे पैसे नहीं है, उसको मैंने बोला मेरे पे नहीं है, कह रहा लो मेरे रख दो। तो हमने रखे हो 500 रुपये। हम थोड़ा आगे गए तो हमारे जो 10-15 लोग थे, उन्हीं में से एक सबसे पीछे था बंदा, उसने जाके निकाल लिए वो पैसे। हमारे बंदे नहीं निकाले, किसी और ने नहीं निकाले। तो उसने लगाई स्टोरी, स्टोरी ना, क्योंकि सबसे पहले डिमांड तो ये होती है ना कि जिसको मिल जाए स्टोरी लगा देना। हाँ मतलब पहले पता क्या, पहले मैंने शुरू में 2-3 वीडियो बनाई, उसमें ऐसा होता था कि जैसे मैंने पैसे रखे और मैं चला गया, बंदे ने ले लिए पैसे, या फिर मैं खड़ के दूर से देख रहा हूँ, बंदे ने पैसे उठाए और चला गया। पर फिर बंदों ने कमेंट करने स्टार्ट करे कि भाई ये खुद ही उठा लेता हूँ ना, खुद ही उठा लेता हूँ ना। तो फिर मैंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया कि भाई या तो मैं खड़ के खुद वीडियो बना लेता था उसकी, या फिर बंदे ने मेंशन किया है मेरे को तो दिखाया उसमें कि मेरा मतलब जो इन्वॉल्व होता है मेरा। लैंग्वेज में हिंदी पंजाबी, हिंदी पंजाबी मिक्स है हमारी। हिंदी पंजाबी मिक्स बोलते हैं अपन। हाँ थोड़ा सा यार हरियाणवी टच भी तो होगा ना भैया, परमाणु में पंजाबी का ज़्यादा इम्पैक्ट है। हरियाणवी तो नहीं हमारे, मतलब जैसे कालका है ना, वहाँ भी मतलब हमारी हिंदी और पंजाबी मिक्स ही है। हरियाणवी टच हमारे उधर कालका में नहीं आता। नहीं, कालका है तो हरियाणा के अंडर ना है मतलब बॉर्डर है हिमाचल और हरियाणा का। कुछ हिमाचली में है, हिमाचली लैंग्वेज का भी है नॉलेज? हिमाचली समझ लेते हैं। ठीक है। अब वो मेरी सिस्टर है, वो हिमाचल में शादी हुई है उनकी, तो उनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज मेरे को मतलब जैसे थोड़ा मतलब 1-2 वर्ड ही है जो मैं बोल पाता हूँ। बाकी तो मतलब ऐसा है कि समझ पूरी मतलब टोटली समझ लेंगे कि बंदा क्या बोल रहा है। लैंग्वेज कोई सी भी हिमाचल की वो समझ लेंगे, लेकिन हम उसका रिप्लाई हिंदी में करेंगे। अच्छा, और हिमाचली और पंजाबी कहीं ना कहीं सेम सी लैंग्वेज लगती है मुझे, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं वो लगता। हमीरपुर साइड की, कांगड़ा साइड की है, वो पंजाबी मिक्स है। बाकी जो शिमले साइड की कुछ है, सिरमौर साइड की कुछ भाषाएं, वो अलग ही वाइब है उनकी। ओके, अपना इतना ज़्यादा पाला पड़ा नहीं अभी तक। हाँ तो अभी भाई कालका देवी मंदिर के बारे में मेरे को यार जानना था, आप तो इतना घूम रहे हो, तो कुछ है कोई आपके पास कहानी ऐसी कि, क्यों घर वाले तो जाते होंगे, आप नहीं भक्ति कर रहे और लोग तो नहीं, करते नॉलेज तो रखता ही हूँ। मेरा ये बताते हैं कि काली माता मंदिर है, वहाँ पे जैसे कोई एक पर्सन था, उसकी गाय चली जाती थी, गाय चली जाती थी। तो वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे ना उस गाय का ना जाके जैसे रोष होता था, ये गाय कहाँ जाती है और उसका दूध कौन निकाल लेता है। अच्छा, जो मैंने सुना है, रॉन्ग भी हो सकता हूँ। हाँ वो कोई ना, नहीं हाँ। भाई। तो लोक कथाएं है ना जो आपने बुजुर्गों से सुनी है, मैंने कहानी कौन सी का। सुनी है, किसी दूसरे ने कौन सी सुनी है। तो वहाँ पे ना मतलब उसको लगता है कि मतलब ना मेरी गाय का ना कोई दूध निकाल देता है। वो जाके देख रहा था, तो मतलब एक जगह पे जाके ना वहाँ पे उसका मतलब गाय का दूध खुद निकल रहा है। अच्छा, तो वहाँ पे देखा तो वहाँ शिवलिंग भी निकला था। प्लस एक ये है कि बताते हैं कि काल जैसे का से काली माता, का से कलकत्ता और का से कालका। मतलब काली माता कलकत्ता से नरसंहार करते करते वहाँ से चली थी और कालका में आके यही वो जगह है जहाँ पे शिव जी ने पैरों के नीचे, मतलब उनके पैरों के नीचे आके जहाँ पे उनको शांत किया था उनको। ओके यार, कालका देवी मंदिर नाम बहुत सुना हुआ है, कहानी पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तो कोई और भी कहानी होगी, गूगल करनी पड़ेगी मुझे। हाँ मतलब उसके साथ में भी 1-2 कहानियाँ कुछ है, जैसे मेरे को पूरा भी याद नहीं है, तो मैंने तो ये सुन रखी है जो मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बाइक अभी बुलेट चला रहे हो? बुलेट चला रहा हूँ। कौन से सन में ली थी ये मैंने अभी, है तो 2025 मॉडल ही है, लास्ट में दिसंबर लास्ट में ली है। ओके। पर जितना मैं चला रहा हूँ उससे ज़्यादा मेरा दोस्त ही चला रहा है। ठीक है, हाँ बढ़िया। दोस्त ही चलाते होते हैं बाइक तो। दोस्त ही चलाते हैं, दोस्तों के लिए लिए है। अभी मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है, बस एक मन में था कि बुलेट लेनी है, बुलेट लेनी है, तो बुलेट ले ली। वो हर लड़के का सपना होता है भाई। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे लेने के लिए, बुलेट लेने के लिए, बस एक मन में था कि बुलेट लेनी है, तो
दोस्त ने बोला कि हैरी ने, दोस्त ने बोला चल फिर लेके आते हैं। तो मैंने बोला अभी तो मेरी सैलरी नहीं हुई है, कुछ मिला नहीं है। उसने बोला लेने चलते हैं, तो फिर उसने दिलवा दी। अच्छा, बहुत बढ़िया यार, दोस्त अच्छे रखे हुए हैं आपने। हाँ, और वही है ना कि परिवार ही होता है, दोस्त हम लोग पता है बोलते हैं। क्या, देख जैसे कि हम कंपनी में हैं, घर पे तो सिर्फ सोने के लिए जाते हैं। कंपनी में जो जिनके साथ लड़ो झगड़ो कुछ भी है, तो एक तरह से वो फैमिली होगी, वो भी फैमिली होगी। अब दोस्त हैं, अगर हमारा कोई भाई है, चाचा का लड़का है, ठीक है, मामी है, मामा है, कोई भी है, तो उनके साथ हमारा एक रिश्ता है। वो रिश्ते के हम ना चाहते हुए उनके साथ हमें रिश्ता निभाना पड़ता है। लेकिन जो दोस्त है ना, उन्हें हम खुद से चुनते हैं। बिल्कुल। तो हमारा ये है कि मतलब जो, और हमारा दोस्त वो ही बनता है जिसके साथ हमारी बाई बनती है बढ़िया से। एनर्जी मैच करेगी। एनर्जी मैच करेगी। जैसा बंदा खुद होगा वैसे ही बंदे को सामने वाला चाहिए, कि वो भी उसकी रिस्पेक्ट करे, सामने वाले भी उसकी बातों की रिस्पेक्ट करें। बहुत सही। यार फाइनेंस के लेके बार बार आप बात कर रहे हो, रुपए को लेके कहीं ना कहीं चीज़ है, तो अभी कंडीशन क्या है? इंस्टा से पैसा जनरेट हो पा रहा है, कहीं ऑनलाइन से पैसा जनरेट हो पा रहा है, या सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट हो? अभी तो मैं सिर्फ जॉब पे ही डिपेंडेंट हूँ। अच्छा। जैसे कुछ बंदे सोचते हैं कि 1 लाख फॉलोअर हो जाएंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन तो ऐसा है कि अगर आप चाहो तो 10,000 फॉलोअर्स पे भी कमा सकते हो, अगर आप लोकल पेज बना रहे हो, कुछ कर रहे हो। क्योंकि आप लोकल पेज बना रहे हो, आपके लोकल ऑडियंस अगर आपको पहचान रही है कि आपका ये पेज है, जैसे आपकी कोई शॉप होगी, जैसे कहीं भी जहाँ आप रहते हो एरिया में, तो वो क्योंकि आपके वहाँ के लोग आपकी रील्स देख रहे हैं, तो वहाँ का लोकल कोई शॉप आपको ऐड दे देगी, अपनी प्रमोशन आप उन्हें कर दोगे, तो आप उनसे अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आपके 1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर भी है, 2 लाख 2.5 लाख, क्योंकि आजकल ऐसा है कि वायरल तो हर कोई है। ओके। वायरल तो हर कोई है, किसी ना किसी की कोई ना कोई वीडियो चल रही है, पर ऐसा है कि वो थोड़े टाइम के लिए है, उनकी वैल्यू कुछ नहीं, क्योंकि वो मिक्स कंटेंट बना रहे हैं। मैं एक्चुअली जान के ये सवाल कर रहा था, क्योंकि आज के यूथ में लगा लो या हर किसी के दिमाग में ये है कि मेरे 1 लाख फॉलोअर हो गए ना, मेरे पास तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी ब्रांड डील्स आ जाएंगी। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, उनको सबको बताना चाहूँगा, मैं अभी कंपनी में ही जॉब कर रहा हूँ 1.5 लाख फॉलोअर लेके। तो अभी उतने मतलब पैसा तो नहीं आ रहा, अभी जॉब पे डिपेंड है। जॉब पहले है, और पहले अभी तो मतलब ऐसा है कि आपको काम नहीं छोड़ना है। जॉब मतलब जॉब के साथ साथ में चलता रहेगा आपका, तो बढ़िया रहेगा। अगर आप सोचोगे कि जॉब छोड़ के एक बार में ही कर लूँ मैं, क्योंकि आपको पहले पता क्या, आप मान लो मैं सोचूं पहले माइक ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, सब कुछ ले लेता हूँ, पैसा मैंने पूरा लगा दिया। सबसे पहले आप ये देखो कि आप पे टाइम है, आप टाइम निकाल पा रहे हो। अगर आपने ले तो सब कुछ लिया, पहले आप अपनी हैबिट देखो कि अगर आपकी हैबिट है कि आप कैमरे के सामने सही है। अगर आप कैमरे के सामने कंफर्ट नहीं आ रहा आपको, और आपके पास टाइम नहीं निकल रहा है, तो फिर आप चाहे लाख का या 2 लाख का कितने का भी कुछ भी सामान ले लो, वो वेस्ट होगा आने वाले टाइम में। बहुत सही। मैं ना एक्चुअली खुद भी इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहा हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में अपन भी वायरल हो। होंगे। और आपका पेज देख के तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट हो गया हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही रैंडम बना रहा हूँ, विदाउट एडिटिंग डालता हूँ मैं भी, कि बैठे फ़ोन सामने रखा, शूट कर लिया, डाल दिया। तो आप मैं 20 सेकंड के अंदर एडिट कर देता हूँ, मेरे को इतना वो नहीं है। 20 सेकंड 1 मिनट से भी बहुत कम। जैसे मैंने कैपकट खोला, उसके अंदर वीडियो आई, बस मेरे को इतना पता है कहाँ से काटनी है, बीच में ट्रिम करी बस। और उसमें जो मतलब इफेक्ट वाले में जाएंगे, वहाँ सामने आता है ब्लर डायमंड करना है, क्या करना है, वो एक जो सामने आएगा उसी में करा, भेज दो। बहुत बढ़िया। वो वही 1 मिनट के अंदर अंदर वीडियो बनाई और डन। ये शायरी लिखने का वक्त कब मिलता है फिर? शायरी का तो ऐसा है कि किसी टाइम पे इमोशंस होते हैं ना, हाँ, जैसे ज़्यादा होते हैं, तो उसके ऊपर मतलब ऐसा है कि कुछ शायरियाँ जैसे रील्स आ जाती है, या फिर छोटे छोटे वन लाइनर होते हैं कुछ, जैसे हमने पढ़ लिए, तो मैं वही बोल देता हूँ, और जो अपने से मैच करता है। ओके, तो अपने आप नहीं लिख रहे? अपने आप अभी नहीं लिख रहा हूँ, अभी इतना टाइम ही नहीं है। मैं फैन हो गया था यार उस चीज़ पे कि बंदा क्या लिख रहा है। अभी इतना अपना टाइम है ही नहीं ना, जॉब से टाइम नहीं है। तो मेरे को मैसेज कर देगा, मैं लिख के भेजा करूँगा भाई। बट ठीक है, तरोताज़ा भेजा करेंगे। ऐसा है ना, मेरे बोलने वाले जैसे जिन में मैंने बोला है ना, वो सारी वीडियो वायरल होती हैं। मतलब अगर मैं 10 वीडियो बनाऊंगा तो उसमें से 4 वीडियो तो मतलब वायरल जाएंगी। लेकिन मेरे को क्या है ना, मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है कि मैं खड़ के, जैसे अभी मैं बस बोल लूँ, मैंने बोला कैमरे के सामने, फिर उसके बाद अगर उसमें 5 लाख व्यू आ गए, 6 लाख व्यू आ गए, तो मेरे को अचानक से पता नहीं मन करेगा कि नहीं यार डिलीट करो, क्योंकि मेरे को वीडियो चाहिए एक ना, जैसे मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना,
वो एक करते हुए मतलब दिखनी चाहिए ऐसे, मतलब वीडियो एक्टिविटी कुछ होना चाहिए, एक्टिविटी होनी मूवमेंट होना चाहिए। तो उसके चक्कर से फिर मेरे को तभी तो मेरा मतलब मेरे को अभी थोड़ा टाइम हो गया, अभी थोड़ी वीडियो नहीं बन रही है, पर वो इसी चक्कर से नहीं बन पा रही है क्योंकि मेरे को चाहिए कुछ और। अच्छा, बैठ के नहीं बनानी वीडियो, बैठ के मैंने बोल के नहीं बनानी है। कुछ पूरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, स्टोरी लाइन होना चाहिए, वैसा कुछ सीन है? 15 सेकंड की वीडियो, 20 सेकंड, मतलब 7 सेकंड, बेशक 7 सेकंड की वीडियो है, बट जो मैंने बताना था वो बता दूँ मैं 7 सेकंड के अंदर। लेकिन उसमें मूवमेंट भी चाहिए। मूवमेंट ही चाहिए उसमें मेरे को, बोलना तो है मैंने साथ में, हम्म। पर मान लो अगर मैंने दोस्त के साथ ही कुछ वीडियो बनानी है तो मेरे को ऐसा है कि दोस्त कुछ एक्टिविटी कर रहा है, शॉकिंग रिएक्शन दे दिया है, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, सामने वाले को अच्छा लगा, बट वो मैंने बोला तो साथ में कुछ दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फेस दिखे। अभी मैं जैसे पेज देख रहा था आपका, मैंने आपसे ऑफ कैमरा बात की थी हाँ जी। कि बड़ा रैंडमली स्टार्ट हो रहा है, वो पैसे रखने वाली वीडियो से स्टार्ट हो रहा है। हाँ तो उससे पहले वाली वीडियोस भी ऐसे डिलीट हुई क्या? हाँ, मतलब उससे पहले, मतलब ये इंस्टाग्राम वाला तो मैंने जो अभी जो मेरा पेज है इसको तो मैंने अभी, मेरे को लगभग 1 साल हुआ स्टार्ट किए हुए। पहले मेरे दूसरे वो थे तो मैं ऐसी वीडियो बना देता था कि लिपसिंग वगैरह करते, जैसे पहले टिकटॉक पर ट्रेंड चल रहा था, तो मेरा इतना नहीं था कि मैं वायरल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे को नहीं पता था। अगर जब मैं टिकटॉक पे था, जब अभी मेरे 2,46,000 फॉलोअर उस अभी भी हैं उस पर, अगर मुझे पता होता कि यूट्यूब पे पैसे आते हैं या फिर इंस्टाग्राम इतना मतलब वैल्यू रखता है, तो मैंने कंटिन्यू कर लिया होता। तो टिकटॉक से आप इंस्टा पे आए, हाँ जी। तो टिकटॉक पे 2 लाख। इंस्टाग्राम पे मैं उसके बाद भी आया हूँ, मतलब पहले टिकटॉक से मैं यूट्यूब पे गया, अच्छा। जब मुझे पता लगा पैसा आता है इससे। हम्म। तो यूट्यूबर बनना तो हर कोई चाहता है, बन नहीं पाता। तो अब ऐसा है कि उसके बाद मैं आया इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे भी तब आया क्योंकि मैंने मतलब अपने साथ वालों को देखा कि सारे के सारे इंस्टाग्राम ही चला रहे हैं, फेसबुक चलाना कम कर दिया। तो फेसबुक मैंने रखा हुआ है, सिर्फ उनके लिए रखा हुआ है जो मेरे क्लासमेट हैं, पुराने पुराने जो कुछ जो भी लोग मतलब क्लासमेट हैं कोई कहीं के, जो सब जुड़े हुए हैं, तो उन पे सिर्फ मैंने मॉर्निंग में एक बार फेसबुक खोल के मैं सबकी स्टोरियाँ देखता हूँ एक्टिविटी के, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, सब ठीक है क्या नहीं, बहुत बस उसके लिए रखा है। बाकी अब इंस्टाग्राम ही चला रहा हूँ मैं। तो इंस्टा पे यार 1 साल के अंदर लाख प्लस पहुंचना इतना आसान है? ये तो मैंने 2 महीने के अंदर किए हैं, वैसे 2 महीने के अंदर किए हैं फॉलोअर। इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब जब भी मैंने ना थोड़ा सा एफर्ट मारा, मान लो मैंने 10% एफर्ट मारा ना, तो मेरे 15-20 हज़ार फॉलोअर बढ़ गए हैं। बट मेरे कभी फैमिली प्रॉब्लम करके, मान लो कुछ भी ना, जैसे फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके करके मेरा ब्रेक जो लग जाता है ना बीच बीच में, मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ बट वो टाइम नहीं मिल रहा। अभी मेरे को 2 महीने से तो टाइम नहीं मिला ड्यूटी से ही। अभी मैं आपके पास आया हूँ तो मैंने बताया मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ यहाँ पे, तो मेरे को वो टाइम नहीं मिल रहा। अब सैटरडे संडे मिलता है, तो वो मैं चाहता हूँ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी कंपनी, मतलब जैसे नाइट ड्यूटी करी, डे करी, जो भी करा, तो कभी हफ्ते में डे ड्यूटी भी होती है, तो सैटरडे को टाइम नहीं मिला, तो ओनली एक दिन होता है संडे का, तो मैं वो चाहता हूँ मैं वो टाइम अपने दोस्तों को दे दूँ। अच्छा। हाँ। तो वो तो वीकेंड तो दोस्तों के पास ही जाएगा। हाँ जी, वो उधर ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 2 महीने के अंदर ग्रोथ का राज ही बता दो कोई भाई। ग्रोथ का राज, मतलब मैंने तो वही वीडियो बनाई जो बंदे ज़्यादा रिलेट, मतलब जैसे रिलेट वाली ज़्यादा वीडियो चल रही हैं आजकल। पर मैंने ना, जैसे कर्जा है किसी पे, किसी की EMI आ रही है, किस्त आ रही है, कुछ आ रही है, जो मैं खुद अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ, वही चीज़ें, मतलब मैंने किसी दूसरे के लिए नहीं बनाई थी वो वीडियो, वो मैंने अपने लिए बनाई थी। ठीक है। क्योंकि मैं अभी सिंगापुर से आया, मैंने आपको बताया, मेरे को 5 लाख का लॉस हो गया था, मैं बीमार हो गया था वहाँ पे। तो जब मैंने, मतलब मेरे को लॉस हो गया, तो मैंने वो वीडियोस अपने लिए बनाई थी क्योंकि मैं कंजेस्टेड चल रहा था पिछले 2 साल से, तो कहीं मेरे को कुछ प्रॉब्लम आई, मैंने बनाई, तो उससे लोगों ने रिलेट कर लिया। वो मैंने अपने घर पे गया, रोटी राटी खाई थी मैंने, रिंग लाइट छत पे रखी, मैंने वैसे वीडियो बना दी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी, बोला, बट सुबह उठ के देख रहा हूँ तो तब सुबह तक तो उसमें 1 मिलियन व्यू आ चुका था। मैं पूछ रहा था भाई, जो ये 1 मिलियन वाली जो बात थी ना, हाँ जी। कि 1 मिलियन पे फील कैसा आता है पहले मिलियन पे? 1 मिलियन में जब मेरी पहली वीडियो गई ना 1 मिलियन पे, हाँ। तो मेरे को ऐसा हुआ कि मैं अपने मैं स्टोरी पे लगाऊं, सबको भेजूं दिखा के कि देख भाई दोबारा से, जो मैं टिकटॉक पे था, कि दोबारा से देख भैया मेरे में 1 मिलियन व्यू आ गए, मेरी पहली वीडियो वायरल हो गई। तो लेकिन वो जब 1 मिलियन व्यू आए ना, तो वो रुक नहीं रहे थे, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने दोस्तों को ब्लॉक मारा जल्दी से। मैंने स्पेशली रुक नहीं रहे थे मतलब बढ़ती जा रही थी मेरी वीडियो। अच्छा। हाँ, व्यू आ रहे थे, मैंने अपने दोस्तों को ब्लॉक मार दिया। ठीक है, मेरे फॉलोअर थे 900 फॉलोअर थे, मैंने अपने दोस्तों को ब्लॉक मार दिया। उसके थोड़े दिन बाद मैंने अपने दोस्तों को फिर अनब्लॉक करके फिर फ़ोन किया स्पेशली, फिर मैंने दिखाया, मैं कहा देख
65 के हो गए हैं उसी टाइम से, 65 के हो चुके थे। करते कराते 1,30,000 40,000 इस हिसाब से बढ़ते गए। तो मतलब वो फील तो बहुत अच्छा होता है कि किसी की तुम्हारी वीडियो वायरल हो रही है। अब मैं जैसे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ या अपने अपने एरिया में कहीं भी घूम रहा हूँ, मतलब बंदे मेरे को ऐसे ही बोल देंगे, भैया आपकी वीडियो नहीं आ रही भैया। मतलब मेरे को ऐसा है कि मेरे को टोटली बंदे मेरे एरिया के टोटली जानते हैं और जिनको मैं नहीं जानता। कई बार हम मेरे दोस्त हम सब घूम रहे होते हैं, कई बार गड्डी में या फिर कोई बंदे जिनका अच्छे मतलब उससे ना गड्डियाँ रोक के बंदे बोलते हैं पाजी आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो मुझे वो अच्छा फील लगता है, वो मोटिवेट करता है। इसका ना मेरे को याद है भुवन बाम का एक इंटरव्यू था हाँ जी। कि यार वायरल तो हो गए, उनका पहला वीडियो पाकिस्तान में फटा था, इंडिया में फेमस नहीं हुए थे। अच्छा। उनका पहला वीडियो फेमस हुआ था किसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की। तो कहता भाई वहां फेमस हो गया, मिलियंस में व्यूज चले गए, हाँ जी। यहाँ साला कोई जानता नहीं। तो वैसे ही आप जब बात कर रहे हो कि यार स्टेशन में जाऊंगा तो भी कोई पहचान लेगा, गाड़ी में जा रहा हूँ तो भी कोई पहचान लेता है। ये जो अभी आज की डेट में जो है ना व्यूज जिनको हम बोल रहे हैं, हाँ जी। वो टीवी की लैंग्वेज में टीआरपी होता है, टीआरपी होता है। मूवी की लैंग्वेज में वही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ हाँ जी, जाती है। हाँ जी। हाँ जी। तो हमारे लिए तो व्यूज ही हैं हमारी सबसे बड़ी हाँ क्या जी। खजाना। हाँ जी। तो 1 मिलियन टच करना तो वाह मैं बहुत क्या बड़ी करता था चीज़ ना, मैं जब वीडियो डाल रहा हूँ ना तो उसमें मतलब एक सेक्शन आता है कि अपने मतलब लोकेशन को हैंडल कर सकते हैं हम। तो मैं लोकेशन हैंडल करता था सब कुछ। मेरे को ये नहीं था कि मेरे को वहाँ के लोग जाने वहाँ के लोग जाने, मेरे को ये था कि बस मेरे को अपने एरिया के लोग जानने लग जाए। आप मानोगे मेरे को बद्दी तक के ना, जैसे बद्दी में कोई वीडियो बना रहा है, बद्दी का नाम लेके बना रहा है, एक लड़की भी है जो बद्दी मतलब बद्दी में क्वेश्चन पूछती है, एक लड़का है शिमले में मतलब वो क्वेश्चन वगैरह पूछता है, मतलब फ़ोटो क्लिक करता है वो रैंडमली, लड़कियों की लड़कों की ना रैंडमली फ़ोटो। उन्होंने सबने मेरे को बोला हुआ है कि आपके साथ वीडियो करनी है। अभी हमारे कालका का मेरा पड़ोसी है सुशांत खन्ना, वो बिग बॉस में उसमें कपिल शर्मा शो में जाके आया अभी रिसेंटली। सलमान खान जी जो आए थे उसमें जो 3 सलमान खान के कॉपी आए थे, अच्छा हाँ, उनमें से एक सुशांत खन्ना हमारा पड़ोसी है लड़का। जो बहुत चौड़ा था। हाँ, ब्लू शर्ट वाला जो। समझ गया जो सबसे कम लग रहा था सलमान खान। हाँ, नहीं, एक तो बीच में तेरे नाम वाला आया था। हाँ। और 2 जो परफेक्ट लग रहे थे ना साइड बाय साइड, हाँ। वो उनमें से एक्चुअली उस बंदे ने बॉडी भी वैसी बनाई है पूरी। मैंने देखा था तो उनमें से एक भाई तो लग रहे थे संजय दत्त जैसे। अच्छा। वो थे 2 लोग, उसमें से आई गेस बीच वाला पर्सन है शायद वो जो आप जिनकी बात कर रहे हो, पड़ोसी जो आपके। नहीं, मतलब समझ गया मैं, हम जिस शो की बात कर रहे हो, जिस एपिसोड अभी की बात कर रहे हो। रिसेंटली आया नया सीजन। हाँ, नए सीजन का पहला एपिसोड है वो। हाँ, पहले ही है। वो कॉमेडी में इनको देखते हो, इनसे सीखते हो कुछ, जो सीनियर हैं अपने कॉमेडी इंडस्ट्री के? सीखता हूँ। मेरे को मतलब सुनील ग्रोवर मेरे को मेरा फेवरेट है। सुनील ग्रोवर? यस। अच्छा, गुत्थी, डॉक्टर गुलाटी। हाँ जी। यार क्या कलाकार आदमी नहीं वो जी, उस बंदे से ना कुछ भी आप करवाओगे वो परफेक्ट, इतना परफेक्ट करता है कि कृष्णा भी ना, कृष्णा भी ये कहता है कि यार तू इतना परफेक्ट मत कर कि लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं। समझ सकता हूँ मैं। हाँ। आपको पता है सुनील ग्रोवर बहुत पहले से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? बहुत पहले से हैं। देवड़ी देखी मूवी? देवड़ी देखी है मैंने, उसके बॉबी देओल के भाई की, अभय देओल की। हाँ। देवड़ी मूवी में जो गाना है तौबा तेरा जलवा, हाँ, उसमें है उसमें नवाज और वो दोनों हैं। बहुत टाइम बाद पता चला था, दिमाग खराब हो गया देख के मैं, यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी डांस कर रहे हैं ये लेवल पे, सुनील भाई हैं इस लेवल पे। कमाल है यार, कहाँ से शुरू करते हैं। मतलब बहुत पहले से हैं वो, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बनता है यार, दुनिया फैन है गुलाटी साहब की, वो कुछ भी कर जाता है इंसान। अब वो है ना, लोग डॉक्टर गुलाटी को मिस करते हैं, बट ऐसा है कि किसी चैनल के लिए आपको ये कैरेक्टर दे चुके हैं तो आप दूसरे पे उसको फॉलो नहीं कर सकते। वो तो है ही है, उनको अपने हो गया ना, कब्जा हो गया जी मेरा। हाँ। ये कैरेक्टर मेरा हो गया। यार आपने कोई कैरेक्टर वाले वीडियोस नहीं बनाए हुए? आपका सब जो है कि ओरिजिनल फेस, ओरिजिनल कहानी, ओरिजिनल स्टोरी के साथ? एक्चुअली क्या है ना, ये सब कुछ ना प्लान करके होता है कि मैं ये करूँ वो करूँ। अब आप अकेले पर्सन हो, आपके पास कैमरा पकड़ने वाला भी नहीं है। जैसे बुमन मान ने मान लो पहले किया, तो उस टाइम पे ना इतना यूट्यूब पे इतनी सारी ऑडियंस नहीं थी। हर कुछ जो भी कोई अगर यूट्यूब पे कर रहा था उस टाइम पे, तो वो एक नया कर रहा था। हाँ, कंपटीशन भी है नहीं ना, था उस टाइम कंपटीशन इतना नहीं था। तो उन्होंने क्या करा कि कैमरा रखा पहले कुछ और, मतलब जैसे चाचे का कर लिया, ताई का कर लिया, ये कर, मतलब कुछ भी उन्होंने जो किया ना कैरेक्टर किया अलग अलग, तो उस टाइम पे चल पड़ा। अब ऐसा है कि वो जमाना चेंज हो गया, अब आपको कैरेक्टर एक में ही नहीं करना है, आपको कैरेक्टर लेके आने हैं। अगर आपको लड़की का करना है तो मान लो लड़की का करना है तो किसी किसी में चल पड़ेगा, नहीं तो आपके में अगर आप कुछ बोल रहे हो सामने से लड़की बोल रही है तो लड़की होनी चाहिए सामने। तो मतलब ये या तो आपके पास पब्लिक मतलब ऐसे होना चाहिए, कोई कैमरा पकड़ने वाला होना चाहिए, कोई होना चाहिए,
एक ट्राईपॉड से भी सही एंगल नहीं आता, क्योंकि पहले वाला ज़माना नहीं है कि एंगल कैसा भी आया चल पड़ा आगे। हाँ, पहले उतना कंटेंट जनरेट नहीं हो रहा था, हाँ, तो जनता उतना ही देख लेती अब थी जो आ रोज के गया। ही इतने कंटेंट पढ़ रहे हैं। कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ जी। यार एक मैं देख रहा था, जैसे कैरी मिनाटी हैं, बहुत सारे वो करते हैं, पूरब झा हो गए, इनके बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं। हाँ जी। और सिद्धार्थ सागर, जब हम कॉमेडी की बात करें, सिद्धार्थ सागर हाँ का जी। नाम भी आता है। सिद्धार्थ सागर अभी बहुत सारे कैरेक्टर अलग अलग कर रहे हैं, उनका चैनल देखना भाई अगर टाइम लगेगा, वो पागल ही हो रखे हैं भाई, बिल्कुल ही क्या कैरेक्टर निकल के आते हैं उनके भी। बट एक कॉमेडी ना जैसे ये कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, बट जैसे समय रैना ने करी वो नहीं, तो वल्गर कॉमेडी हो जाती है। वो तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अरे समय का तो कॉमेडी हमेशा से डार्क रहा है भाई। समय को सिर्फ अब वो चीज़ है कि ज़्यादा हाईलाइट हो गया, इंडियाज गॉट टैलेंट ज़्यादा चल पड़ा था, लेकिन समय की कॉमेडी अगर पहले की भी देखोगे तो कि मेरे नाना जी किडनैप हो गए वाला एक उनका बेट है, आई गेस उन्होंने कॉमिक्स्तान में किया था अच्छा, कि मेरे नाना जी किडनैप हो गए और किडनैपर्स ने 10 लाख रुपए मांगे। कहते मम्मी तो बट हो, वैसे उनका तो बाप है, कंसर्न होएगी, हाँ जी, पापा मेरे सोच रहे हैं कि देने के नहीं देने, ऐसे वाली कॉमेडी है उनकी। और कहते हैं हमने दे दिए, उसके बाद 2-4 दिन में, 1 महीने में नाना जी की डेथ होगी। अच्छा। हमारे तो 10 लाख गए। 10 लाख गए। तो उनकी कॉमेडी हमेशा से भाई की वैसी है, थोड़ी सी डार्कर साइड पे, थोड़ा सा अलग सेंस में रोस्ट तो कॉमेडी। मतलब ऐसा है ना कि फिर भी मान लो बच्चे देख रहे हैं, कोई देख रहे हैं, मतलब अब आपको पता ना आजकल अगर आपका फ़ोन है, आपके घर में बच्चे हैं, तो आपका फ़ोन बच्चों पे तो जाएगा ही जाएगा, और सजेशन में वो वीडियोस आएंगी, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब इतना मतलब होना चाहिए, जैसे अब चलो सब कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मैंने भी 1-2 वीडियो में करी है, बिल्कुल है ना, कर रहे हैं लोग। पर ऐसा है कि अब जैसे मैं तो अपना वो कर देता हूँ, 18+ में कर देता हूँ कई बार। ओके, है ना, ऑडियंस मोड सेलेक्ट में, कर लेते हो आप। है ना। तो मतलब ऐसा है कि मतलब जैसे हम यूट्यूब खोल रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, मेरा भतीजा चला रहा है, उसमें समय रहना की, जैसे अब आपको पता है दूसरे ने काट के डाली हुई वीडियो, वो जो लड़की है उसमें, जो लड़की अभी थोड़े दिन पहले जो लास्ट एपिसोड आया था, अपूर्वा, वो सब थी, वो कुछ बोल रही है, लड़के को मतलब कुछ बोल रहे हैं, तो जल्दी से हटानी पड़ी वीडियो। हाँ, हो जाता है भाई। अब देखो कंटेंट के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके चलते रहते हैं कि भाई आपको अगर ये कंटेंट नहीं पसंद, कंज्यूम मत करो, आप मत देखो। हमारा तो ओनली मेंबर्स पे आया था ये वीडियो, आपने तब भी वायरल कर दिया इसको, इसके पीछे ये हो गया। उसके ऊपर जितनी मर्जी बात कर ले उतनी कह लो कम भी है, ज़्यादा भी है, कि बहुत जनता कर चुकी। न्यूज़ चैनल वालों ने बहुत, सभी कर रहे, न्यूज़ चैनल वालों ने बहुत घसीट लिया उसको बेचारे को पहले ही। अपना भाई आप मेरे को बता रहे थे कि बहुत सारे आपके यूट्यूबर जो हैं वही आपके क्लासमेट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, और वही बने हुए हैं, इंस्टा पे भी वीडियोस बना रहे हैं रेगुलर। मेरा ना एक ताऊ का लड़का है दिल्ली में, बघेल प्रैंक के नाम से है उसका चैनल। बघेल प्रैंक, यस। उसका ना मतलब उसके 4,15,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। वो भी पॉडकास्ट वगैरह भी करता है, लेकिन वो पब्लिक प्रैंक ज़्यादा करता है। तो कभी मैंने उसको भी नहीं बोला कि प्रमोशन करो। उसके फेसबुक पे 2-3 पेज हैं, 3-3 लाख 4-4 लाख के उसके उसमें भी हैं। इंस्टा पे भी 3-4 लाख उसके हैं। वो दिल्ली में रहता है, नोएडा में। वो जाते मिलने आप? वो आता है कभी, हाँ हमारे यहाँ पे आता है घर पे रह के, मतलब जैसे, तो मतलब वो जैसे अगर मनाली आया, कहीं आएगा तो फ़ोन ज़रूर आएगा। अब है तो मेरे मतलब ताऊ का ही लड़का है गाँव में, है ना। तो मतलब हमारा सही है। मतलब अगर मैं जाना चाहूँ, जैसे मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, तो उसने मेरे को बोला था कि देवेंद्र भाई आप ना नोएडा आ जाओ, आप यहाँ पे रहोगे, क्योंकि उसके जो फ्रेंड सर्कल है, मिलियंस वाले सब हैं। तो वो कह रहा है कि मतलब आप यहाँ आ जाओ, यहाँ से मैं आपको 1-2 महीने में भेजूंगा, तो ग्रो करके ही भेजूंगा। क्योंकि पता क्या, एक ऐसा होता है ना कि अगर आपके साथ में जो दोस्त भी रह रहे हैं ना, अगर वो काम ही यही कर रहे हैं वीडियो का, तो फिर आपने तो ऑब्वियसली मतलब ग्रो करना ही करना है। हाँ, क्योंकि अगर अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ, मान लो मैं कल वीडियो बनाता हूँ, 5 दोस्त मेरे वीडियो नहीं बनाते, तो मेरे को सपोर्ट तो नहीं मिल रहा ना। बिल्कुल, एक इसका भी असर रहता है। क्योंकि अभी जो ज़्यादातर लोग मतलब जो नहीं बन पा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या फिर यूट्यूब पे, उनका मेन कारण यही है कि उनके पास कोई एक ऐसा पार्टनर नहीं है जो कि उनका मतलब कैमरा पकड़ के फ़ोन मतलब जैसे वीडियो बना सके उनकी। और वो भी सीन है ना भाई, देखो अगर आपको बिजनेस में बढ़ना है तो उन लोग के साथ बैठना शुरू करो जिनका बड़ा बिजनेस ऑलरेडी पहले से हो, उनके जैसा माइंड सेट लेना। हाँ, धार्मिक बनना तो बाबाओं के पास बैठना शुरू करो, मंदिर जाना शुरू करो, मिल जाएंगे जिस कैटेगरी में जाना है वैसे लोगों के साथ बैठना आपको हाँ, जरूरी है। तो वो अपने आप आपको सपोर्ट भी मिलती है, 4 अलग राय भी मिलती है, इंसान कर जाता है फिर कर जाता है। तो अभी नोएडा जाने का प्लान नहीं कर रहे? नोएडा जाने का तो नहीं कर रहा हूँ अभी। मेरे को हैरी का थोड़ा साथ मिला है, तो हम दोनों ने सोचा है कि मिलके थोड़ा करते हैं कुछ। तो अब आएगा रेगुलर कंटेंट? रेगुलर आएगा पक्की बात? अभी भी हमने सोचा हुआ है, जैसे अभी यहाँ से जाएंगे तो कुछ वीडियोज़ हैं हमारी, तो घर जाके हमने पहले वो ख़त्म करनी है, उसके बाद मतलब फिर जाना है अपने घर। अच्छा,
क्योंकि लास्ट वीडियो आपकी 5 दिन पहले डली है इंस्टा पे, 5 दिन पहले पड़ी। देख रहा था मैं कि 5 दिन हो गए। एक ये भी चल रहा ना कि हर रोज की एक वीडियो डालनी जरूरी है, तभी अपने कंटेंट में फायदा मिलेगा, रेगुलरिटी वाला सीन है ना। हाँ, मतलब किसी भी चीज़ में जैसे हम पूछते हैं ना कि यार हम यूट्यूब पे हमें सर्च मार रहे हैं कि हम अपनी वीडियो वायरल कैसे करें, हमारी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही, उसका कुछ नहीं है। मतलब आप बस रोज वीडियो डालो, आपको पता कुछ भी वायरल हो जाता है, कुछ भी वायरल हो जाता है। आप बस रोज वीडियो डालो, कुछ भी वायरल हो जाएगा। मैंने देखा था कहीं पे, या तो 9 बजे से 11 जो टाइमिंग बताते हैं वीडियो डालने की, और 12 से 2, और शाम को 10 से 11, अगर रात वाली ऑडियंस लेनी है तो। रात को 10 से 11? 10 से 11। हम सोचते हैं ना अब तो सो गए होंगे, क्या है क्या नहीं, लेकिन आपको पता है इंडिया ही कितना बड़ा है। हाँ। कितने सारे लोग जगे हैं, कौन कहाँ घूम रहा है, कौन रात को बैठ के भूतों वाला पॉडकास्ट देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। तो मतलब ये है कि मतलब ये मैंने देखा था कहीं, और मैंने चैट जीपीटी से ही बात करी थी कहीं। जैसे मैं बंदा बेला बैठा होता है 100 चीज़ें देखता है, तो उसमें भी देखा था, उसमें भी टाइमिंग मतलब सब में सेम ही टाइमिंग दिखाई है। एल्गोरिदम तो चलो अपनी अलग जगह है एक, लेकिन ये है कि मतलब ये टाइमिंग है कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि आप रोज़ एक वीडियो डालो, जो कि सबसे बड़ी मतलब है तो ईजी है, और सबसे मुश्किल भी यही है। क्यों आप रोज़ के आइडिया कहाँ से लाओगे? या तो आपको एक ऐसा चैनल पकड़ लो, ऐसा भी है इसमें कोई शर्म नहीं है, आपको एक ऐसा चैनल पकड़ लो जिसको आप कॉपी करो, क्योंकि वो अपने उसमें हिसाब में बना रहा है वीडियो, आप अपने तरीके से बना रहे हो, वो आपकी वीडियो होगी, वो उसके मतलब जहाँ का वो है उस उधर की मतलब पहले कैप्चर का मतलब उधर जाएगी पहले वीडियो ना, उधर फैलेगी। बिल्कुल आपके एरिया में आपकी फैलेगी, क्या पता आप उससे ज़्यादा बेस्ट बना दो, उसका ट्रेंड तोड़ दो। हाँ, किसी चैनल को भी आप कॉपी कर सकते हो। ये ट्रिक अच्छा है। तो 204 अलग चैनल ढूंढो जो फेमस चल रहे हैं, उनका कंटेंट देखो और अपना डेली कंटेंट डालो। सबसे बड़ी राय होगी भाई ये। हाँ जी, मैं शुरू करूंगा खुद फॉलो करना। बाकी खुद भी आते रहते हैं, खुद बैठे होते हैं, कुछ ना कुछ आइडिया निकल के आते रहते हैं, खुद आते रहते हैं, जो चीज़ देखी है, जो दिमाग में चल रही है, कुछ डालते रहते हैं। मैं आपको स्कूल पे जाना चाह रहा था, वहाँ से बात शुरू करी थी, हम ताऊ जी पे चले गए, ताऊ के लड़के पे चले गए। हाँ जी। कि स्कूल का माहौल कैसा था अपने?